हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय उत्तम चौहान में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हरियाणा पुलिस की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस आज के जो हमारा जो आज का सेशन रहेगा, इससे 1 से 2 नंबर का जो कवरिंग जो है आपके हरियाणा पुलिस की, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इस चैप्टर से आपका 1 नंबर पक्का मिलने वाला है। आप ये लिख के रख लेना, 1 से 2 मार्क्स जो है यहाँ से आपको 100% मिलने वाला। आप बस बड़े रहना, इसको अच्छे से देखना, जितनी भी जो भी मैं बातें बताता हूँ उन सभी को अच्छे से लिखते रहना, अच्छे से याद करते रहना बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस क्लास में बने रहना है। आगे मेरा काम है कि मैं इस चैप्टर को आपको कितनी आसान तरीके से, देखिए तरीका आसान होना चाहिए, वो बातें तो वही बुक में है, वही सब जगह है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सभी लैंग्वेजेस को सिखाऊंगा और उनका कैसे कार्य होता है ये बातें बताऊंगा। क्लियर भाई? तो स्टार्ट करते हैं आज के अपनी लैंग्वेजेस को। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ ये लैंग्वेज होती क्या है। देखिए, जैसे अपन भाषाओं को समझते हैं, सेम वैसे ही कंप्यूटर के पास भी भाषाएं होती हैं। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर के अंदर भी क्या डाली जाती है, लैंग्वेज डाली जाती है, अलग अलग प्रकार के कार्य करवाने के लिए। जैसे मैं हिंदी समझ पाता हूँ, मैं हरियाणवी समझ पाता हूँ, मैं इंग्लिश समझ पाता हूँ, मेरे अंदर वो सभी मेमोरी, सभी जो लैंग्वेज है कब समझ पाऊंगा, जब मेरे अंदर दिमाग के अंदर फीड होंगी। सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस को समझाने के लिए पहले ही प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं। तो वो ही लैंग्वेज जो है आज अपने को सीखनी है, जिनको अपन कहेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, देखिए कुछ बेसिक लैंग्वेजेस हैं उनके यूज करेंगे, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, आपकी क्या नाम है, पाइथन है, ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ये लैंग्वेजेस करेंगे। और जैसे ये खत्म हो जाता है, ये जो आपका आज का टाइम है, अगले लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए प्रोग्रामिंग लेके आऊंगा, वो भी सिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छे से बने रहना। हरियाणा पुलिस का टारगेट बैच है, वही वाली बात सिमिलर है। साइंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 2 दिन से थोड़ी तबीयत मतलब आपकी मेरी जो है तबीयत ऐसे ही खराब थी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम थी। कल शायद साइंस की क्लास नहीं डल पाई होगी। कोई प्रॉब्लम मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन कोई ना कोई दिन मैराथन लगा देंगे, आपको पूरा सिलेबस दिया जाएगा, पूरी साइंस दी जाएगी। जी, मैं आपको 4-5 घंटे में फिजिक्स करवाऊं, ऐसे ऐसे करके 2-3 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को करवा दूं। ठीक है, वही बात है, थोड़ा साथ देते रहे। लैंग्वेजेस को स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज क्या है समझ में आ गई होगी। अब देखिए, लैंग्वेजेस स्टार्टिंग में कुछ अलग आई और उसके बाद कुछ अलग आई। स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज आई वो लैंग्वेज कहलाई लो लेवल लैंग्वेज। क्या कहलाई? लो लेवल लैंग्वेज। क्या कहलाई? लो लेवल लैंग्वेज, या फिर लो को क्या कहते हैं, निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा। और उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस आई, बाद में आई। पहले लो लेवल लैंग्वेजेस थी, उसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लो लेवल कौन सी है और हाई लेवल कौन सी है, क्योंकि किसी चीज को सीखने के लिए पहले आपको ये पता होना जरूरी है। इसको उच्च स्तरीय बोलते हैं, हिंदी में उच्च स्तरीय बोलते हैं। क्लियर है? अब देखना क्या होता है लो लैंग्वेज। लो लैंग्वेज जो होती है वो 2 लैंग्वेज थी। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर को समझाने की कोशिश की गई तो पहली लैंग्वेज आई थी बेटा आपकी मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज, जिसको मशीनी भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मशीनी भाषा बोलते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मशीन लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। कौन सी होती है मशीन लैंग्वेज? ये और मैं बता देता हूँ, 0 और 1 जो लैंग्वेज बाइनरी नंबर के ऊपर बेस होती है, 0 और 1 के ऊपर बेस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उस लैंग्वेज को अपन मशीनरी भाषा बोलते हैं। उसके बाद आपकी है असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज आपकी असेंबली लैंग्वेज। ये 2 लैंग्वेज स्टार्टिंग में आई थी और दोनों के दोनों क्या कहलाई थी? लो लेवल लैंग्वेज कहलाई थी। लो लेवल लैंग्वेज को करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ही लैंग्वेज हैं जो आपकी लो लेवल है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो अलग होती है, लेकिन लो लेवल केवल 2 ही है, एक मशीनी 0 और 1, जिसको बाइनरी नंबर पर आधारित थी। बाइनरी नंबर पर आधारित थी, ये मैं करवा चुका हूँ। क्लियर है? दूसरी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या था? सभी लैंग्वेजेस को क्या लिख दिया जाता था? शॉर्टकट्स में लिख दिया जाता था। सभी वर्ड्स को क्या लिख दिया जाता था? शॉर्टकट्स में। जैसे कि अपन लिखते हैं एडिशन,
एडिशन, लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर, असेंबली लैंग्वेज के अंदर एडिशन को क्या लिख दिया गया, एडीडी लिख दिया गया। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन को एसयूबी लिख दिया गया। तो ये लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि कितने वर्ड्स की अपन शॉर्टकट याद रखेंगे। तो ये लैंग्वेज अपने लिए हार्ड होगी या नहीं होगी, सीखने के लिए भी हार्ड होगी, वैसे भी हार्ड हो जाती थी। इसीलिए अपने को किन लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ी, हाई लेवल लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ी, जिसको अपन को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग बना के इसमें डाल दो, कंप्यूटर के अंदर डाल दो, कंप्यूटर अपने आप संभाल लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लो लेवल लैंग्वेज दो ही थी, एक मशीनी, एक असेंबली। ये मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर होगी। इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से, क्वेश्चन सबसे आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से। अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज कैसी है। सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज है बेटा आपकी फोर्ट्रोन, और से भी फोर्ट्रोन। पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रोन, 1857 के टाइम में आई थी। लेकिन उस टाइम पे लैंग्वेज को समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि सभी लैंग्वेज को समझाने के लिए एक लैंग्वेज आई थी जिसका नाम था बेसिक। क्या था भाई, बेसिक लैंग्वेज। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज थी। सबसे पहले फोर्ट्रोन, फिर बेसिक, ठीक है। उसके बाद आपकी जितनी भी है जावा, जावा, लोगो, आपको सभी के नाम लिखने जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे करके आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है। तो आपको जरूरी है कि सभी के नाम याद हो, ठीक है। मैंने क्या क्या बताई, फोर्ट्रोन, बेसिक, जावा, लोगो, कोबोल, प्रोलोग, ये सभी लैंग्वेजेस के नाम हैं। किसके हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के नाम है। प्रोलोग, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, ये जितनी भी लैंग्वेज थी ये सारी की सारी कैसी कहलाई बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाई। लिस्ट, एसक्यूएल, ये सभी लैंग्वेज क्या की, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि, सॉरी इधर नहीं दिख रहा होगा शायद, इधर लिख दिया मैंने, ये शायद नहीं दिख रहा है, इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा होगी, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट अलग है, जावास्क्रिप्ट जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है। उसके बाद आपकी प्रोलोग होगी, जावा होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, ठीक है। ये जितनी भी लैंग्वेज थी ये सभी की सभी क्या थी बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज थी। पास्कल। अब आप कहोगे कि सर इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस की जरूरत क्यों पड़ी। अब अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ी, जिनको क्या कहते हैं, अलग अलग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि कुछ जो मतलब लैंग्वेजेस हैं वो आपकी गणितीय गणनाओं को सोल्व करेंगी। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक तकनीकों में प्रयोग की जाएंगी। तो इस आधार पर अपन ने सभी लैंग्वेजेस को क्या करना है, एक एक लैंग्वेज को अपन क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपको शायद सभी लैंग्वेजेस को पता चल गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आपको सभी की सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। बोलो आया ना, क्लियर भी। और कोई लैंग्वेज होगी, एक सी शार्प भी, सी शार्प, सी की लैंग्वेज है वैसे तो ये सी शार्प, आरपीजी, ये भी लैंग्वेज है। इनको सभी को मैं ना विद डिटेल समझाऊंगा, सभी लैंग्वेजेस को टेंशन मत करना, सभी को विद डिटेल करूंगा। फोर्ट्रोन क्या होती है, कब आई, इसका कहां पर यूज किया जाता है। बेसिक क्या होती है, कब आई, कहां पर यूज किया जाता है। जावा क्या होती है, कब आई, कहां पर यूज किया जाता है। केवल तीन दो ही चीज याद रखनी है, कब आई, कहां पर यूज किया जाता है। और ज्यादातर कोई साइंटिस्ट का नाम हो, कोई इंपोर्टेंट लैंग्वेज है, उनके साइंटिस्ट का नाम याद करना जरूरी है। और चौथी बात, कुछ भी याद नहीं करनी है किसके अंदर, हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं, क्या क्या याद करना अपन ने, पहली लैंग्वेज का नाम, दूसरा लैंग्वेज की फुल फॉर्म बनती है, तो फुल फॉर्म जैसे बेसिक की फुल फॉर्म बनती है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो होती है वो बेसिक की फुल फॉर्म होती है। वो जावा कहां पर यूज आई, कब आई, किसने इसकी खोज की, बस तीन ही चीज अपन को इसके बारे में जाननी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको देख लेना कौन कौन सी लैंग्वेज कब कब प्रयोग की गई। अब एक बार ये और बता देता हूं मैं, कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं, देखो बेटा फर्स्ट जनरेशन जो थी आपकी, फर्स्ट जनरेशन 1G, ये मैंने करवा चुका हूं, पिछला लेक्चर शायद इसी के ऊपर था। फर्स्ट जनरेशन जिसका समय था 1940 से 1953 के बीच का, ठीक है, 1940 से 1953 के बीच में, जिसमें मशीनी लैंग्वेज काम आई। सेकंड जनरेशन
जिसका समय था 1954 से लेकर 1963 के बीच में, जिसमें कौन सी लैंग्वेज काम आई, असेंबली लैंग्वेज काम आई। उसके बाद थर्ड जनरेशन, जिसके अंदर कौन सी लेवल का काम आई, आपकी थर्ड जनरेशन के अंदर, थर्ड 3G के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज काम आई। लेकिन 3G के अंदर सभी हाई लेवल लैंग्वेज काम नहीं आई थी। 3G के अंदर कुछ जैसे कि फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, जावा, इन सभी का प्रयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में। सभी लैंग्वेजेस का प्रयोग नहीं किया गया था, ये बात याद रखना। वैसे अपन जब इसको करेंगे तो उसमें अपन देख लेंगे कि ये कौन सी कब से कब तक आई थी। ये 1964 से 1971 के बीच में आई थी, ठीक है। तो अब उन्हीं का तो प्रयोग किया होगा जो 1971 से पहले आई होगी, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये है पाइथन, C++ है, क्या कहा जावा स्क्रिप्ट है, C# है, और आपकी लिस्प नहीं भाई क्या लिस्प है, लिस्ट है। ये लैंग्वेज तो 1971 के बाद आई, तो थर्ड जनरेशन में तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। पहली बात तो यही है। तो थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी आई, फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो देख लेना, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में कौन कौन सी आई, 4G। फोर्थ जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज आई, मैंने बताया था फोर्थ जनरेशन में आई थी डोमेन बेस्ड लैंग्वेज। ये पिछले लेक्चर में मैं करवा चुका हूं, फिर बता रहा हूं आपको। डोमेन बेस्ड लैंग्वेज कौन सी थी, SQL। कहां पर गई, SQL करवाइएगा टाइम पर, SQL नहीं करवाई तो SQL। SQL क्या है, डोमेन बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट, ये रखी जावास्क्रिप्ट और SQL, ये दोनों क्या है, डोमेन बेस्ड। डोमेन बेस्ड क्या होती है ये बता देता हूं मैं। डोमेन बेस्ड ये आपके हरियाणा के एग्जाम में आ चुका है, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, कि आम बोलचाल की भाषा किसे कहती है, कौन सी उच्च स्तरीय भाषा। तो डोमेन बेस्ड लैंग्वेज जो होती है, डोमेन बेस्ड होता है जैसा सॉफ्टवेयर वैसी भाषा, जैसा सॉफ्टवेयर होगा वैसी भाषा होगी, उसको कहते हैं डोमेन बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये कहां पर आई थी, फोर्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन में कौन सी आई, फिफ्थ में, यहां पर लिख देता हूं फिफ्थ में, फिफ्थ जनरेशन 5G में। 5G में आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में C++, पाइथन, ये जो लैंग्वेज होती है, लिस्प, ये सभी तीनों लैंग्वेज, ये तीनों लैंग्वेज C++, पाइथन और लिस्प, ये आपकी फिफ्थ जनरेशन में काम आई। आर्टिफिशियल मतलब वर्तमान या वर्तमान के बाद वाली जो जनरेशन है वो कहलाती है 5G। आज जो चल रही है वो कौन सी चल रही है, 5G चल रही है, ये भी बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। 4G जनरेशन जो थी ये सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन थी, ये थी बेटा 1971 से अब तक। कहने का मतलब जितने भी कंप्यूटर जगत में जितने भी चेंजेस आए, जितनी भी खोज हुई, लगभग सब कौन सी जनरेशन में हुई, 4G में हुई। चाहे वो सुपर कंप्यूटर है, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, लगभग लैंग्वेज कब आई, 1971 से अब तक के बीच, मतलब 4G जनरेशन के अंदर आई, ठीक है। तो ये थी आपकी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन में काम आती है, फर्स्ट जनरेशन में मशीनरी, सेकंड जनरेशन में असेंबली, याद कर लेना। फिर बता रहा हूं, फर्स्ट में मशीन, सेकंड में असेंबली, ठीक है। थर्ड में 1964 से 74 के बीच में मैंने बताया कुछ हाई लेवल लैंग्वेज, कुछ में कौन कौन सी, फोर्ट्रॉन, बेसिक, जावा, कोबोल और प्रोलोग भी थी ये, ठीक है। उधरवाड़ी लगभग सब है ना 3 जनरेशन में काम आ गई थी, थर्ड जनरेशन में। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में कौन सी काम आई, डोमेन बेस्ड लैंग्वेज। डोमेन बेस्ड में केवल दो ही थी, एक तो थी SQL और आपकी SQL और जावास्क्रिप्ट, SQL और जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में कौन सी आई, फिफ्थ जनरेशन में C++, पाइथन, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी लैंग्वेज जो थी, ये थी आपकी जो जनरेशन टू जनरेशन काम आती गई। अब मैं बात करता हूं, एक लोगो लैंग्वेज भी है, लोगो करवा दी क्या, हाँ लोगो भी करवा दी, जावा भी करवा दिया, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना ना, जैसे समझ में आए वैसा कर लेना, और आप साथ के साथ देखते रहना। ये मैंने करवा दिया जनरेशन वाला कांसेप्ट पिछले चैप्टर के अंदर। अब अपन एक एक लैंग्वेज को उठाकर चलते हैं कि कौन सी लैंग्वेज कब आई, किसने उसकी खोज की, भी कौन सी लैंग्वेज कब आई। सबसे पहले उठाकर चलते हैं फोर्ट्रॉन को, ठीक है। मैं उधर की उधर रखे रहता हूं, हाई लेवल लैंग्वेज इसको उधर की उधर रखे रहता हूं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में सबसे पहले फोर्ट्रॉन, ठीक है। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म लिखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज होती है फोर्ट्रॉन। फॉर्मूला
ट्रांसलेशन लैंग्वेज आपकी फोरट्रॉन होती है। आई कब? सबसे पहली, तो बात यही लिखेंगे, सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब HSL लिखा मैंने। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब उच्च स्तरीय भाषा, पहली उच्च स्तरीय भाषा कब आई? 1957 के अंदर पहली उच्च स्तरीय भाषा की खोज की गई। खोजकर्ता कौन था? जॉन बॉक्स नाम का साइंटिस्ट क्या था? खोज करता था। देखिए मैंने कहा था कि तीन ही चीज याद रखनी है। पहली तो ये बात याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म क्या बढ़ती है, दूसरी याद रखनी है कब आई, किसने दी, और तीसरा याद रखना है प्रयोग कहां पर की जाती है। प्रयोग, इसका यूज, फोरट्रॉन जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं को, वैज्ञानिक व गणितीय गणनाओं को करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब बेटा एक प्रॉब्लम आ गई थी, इस लैंग्वेज को भी समझने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं बेसिक लैंग्वेज। आई पहले ये, लेकिन रोल सबसे पहले किसका हुआ? सबसे पहला रोल हुआ बेसिक का। तो नेक्स्ट लैंग्वेज करते हैं अपन बेसिक। तो अपन जिसको कर लेते हैं उसको डबल टिक करते चलते हैं। फोरट्रॉन होगी, रेड मार्कर से कर देते हैं, फोरट्रॉन होगी। उसके बाद आते हैं बेसिक के ऊपर। कहां पर आते हैं? बेसिक के ऊपर। देखिएगा बेसिक, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखना, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखना, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये इसकी फुल फॉर्म है, इसकी बेसिक की। किसकी फुल फॉर्म है? बेसिक की। इसके अंदर लिखना क्या है? देखिए बेसिक का कोई डेट वेट नहीं लिखनी है, इसका केवल एक ही लिखना जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके हरियाणा के एक एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, हरियाणा पुलिस में पूछा गया था शायद, कि किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए किस उच्च स्तरीय भाषा को सीखा जाता है? तो लिख लेना, किसी भी भाषा की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसी भी भाषा की प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बोलो आए ना? क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं जावा की। ये भी होगी भाई। नेक्स्ट बात करते हैं जावा की। जावा को इधर ही कर लेते हैं। जावा लैंग्वेज कहीं तो सुना होगा इस जावा को, कहीं ना कहीं तो इस जावा को सुना ही होगा आपने। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी खोज किसने की? तो जेम्स गोसलिंग, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स गोसलिंग। इसने क्या की थी भाई? इस भाषा की खोज की थी भाई। जावा लैंग्वेज बहुत बाद आई थी भाई, 1995 के करीब आई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली, इस भाषा का प्रयोग इंटरनेट पर प्रयोग की जाती भाई। इसका प्रयोग क्या भाई? इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? और बेटा और भी अगर कभी आपसे ये पूछ ले, इंटरनेट ना पूछे, ये पूछ ले टीवी, मोबाइल ऐप वगैरह, मोबाइल फोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह, इन सभी में, या फिर इन सभी की का एक कॉमन वर्ड लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है भाई? जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब इसने अपन ने कौन सी कर ली बेटा? जावा भाषा को भी कंप्लीट कर लिया है। बोलो है ना? जावा को कंप्लीट हो गया भाई। जावा का प्रयोग किसने की? जेम्स गोसलिंग ने इसकी खोज की 1995 में की। इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली भाषा है, या फिर आप कह सकते हो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लोगो भाषा के बारे में यहीं पर बता देता हूँ। केवल एक ही बात याद रखनी है लोगो भाषा के बारे में।
बात क्या याद रखनी है वो सुनना। लोगो भाषा, लोगो भाषा का प्रयोग कब किया? बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आता है बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोगो के बारे में, यहाँ पर बना देता हूँ लोगो का कोनो, लोगो, लोगों के बारे में दो चीज लिखनी है। बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे ना, बच्चों का माइंड इतना डेवलप नहीं होता है, इसलिए उनको चित्रों के द्वारा, किन के द्वारा बेटा? चित्रों के द्वारा मतलब चित्र बना बना के क्या सिखाई जाती है? प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। या फिर मैं कह सकता हूं कि चित्र बनाकर मतलब प्रोग्रामिंग सिखाने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो चित्रों के द्वारा प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए किस भाषा का प्रयोग? लोगो। और चित्र बनाकर कौन सीखते हैं बेटा? अपने बच्चे ही सीखते हैं। या फिर आप कह सकते हो गेमिंग के अंदर भी, गेमिंग जो होता है गेम बनाने में, गेमिंग में भी किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अपनी लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। बोला है ना? तो ये 3 लैंग्वेज अपन ने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद चलते हैं कोबोल के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद चलते हैं अपन कोबोल के ऊपर। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कहां उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज अपनी कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब कॉमन बिजनेस के ऊपर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? कौन सी कहलाती है भाई? आपकी कोबोल भाषा कहलाती है। कोबोल की खोज एक साइंटिस्ट है भाई, इसको ऐसे याद रखना, ऊपर नाम का साइंटिस्ट है। क्या नाम का साइंटिस्ट है भाई? ऊपर नाम का साइंटिस्ट है। पूरा नाम तो ग्रेस मर्सी ऊपर, ग्रेस मर्सी ऊपर, ये पूरा नाम भाई इसका। इस नाम के साइंटिस्ट ने किस भाषा की खोज की थी? कोबोल भाषा की खोज की। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब देखो बेटा, बिजनेस कब किया जाता है? बिजनेस कॉमर्शियल फील्ड में किया जाता है या नहीं किया जाता? या फिर आप ये सकते हो सी से ही कोबोल और सी से ही कॉमर्शियल। तो इसका प्रयोग कॉमर्शियल क्या होता है? व्यापारिक या फिर वाणिज्यिक प्रयोग की भाषा। तो ये किस में प्रयोग की जाती है भाई? वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक को, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, नाम में ही स्पष्ट है। तो व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली या कॉमर्शियल में यूज की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी भाई? कॉमर्शियल में यूज की जाने वाली भाषा आपकी कौन सी भाई? आपकी कोबोल है। उसके बाद है भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेटा ये प्रोलॉग। नेक्स्ट कौन सी भी? प्रोलॉग लैंग्वेज जो होती है वो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक जो पढ़े थे, तो इसके अंदर क्या था? प्रोग्रामिंग, फुल फॉर्म बता रहा हूं, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोलॉग भाषा का प्रयोग किया जाता। ये आई थी भाषा 1972 के अंदर। कब आई थी बेटा? 1972 के अंदर आई थी। ठीक है, इस भाषा को सीखने के लिए, इस भाषा का प्रयोग कहां पर किया जाता है? सीखने के लिए भी इस भाषा, प्रोलॉग भाषा का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ये जो रोबोट बनाए जाते हैं वो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? आपकी प्रोलॉग भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर भाई? चलेंगे आगे। तो कोबोल और प्रोलॉग, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, चलो भाई। उसके बाद अभी सी लैंग्वेज, सी से पहले सी शार्प लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, पता भी होगा आपने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसका कंप्यूटर युग में बहुत ज्यादा योगदान है। उसने सी शार्प, पहले लिख देता हूं सी शार्प। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने
इंटरनेट पर इस्तेमाल किया था इस भाषा ने। इस भाषा को किस पे इस्तेमाल, किसके लिए? इंटरनेट के लिए। इंटरनेट के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था? सी शार्प भाषा का प्रयोग किया जाता। वैसे इंटरनेट पर कौन सी भाषा यूज की जाती है? जावा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प भाषा का भी इंटरनेट पर प्रयोग किया था। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। कैसी भाषा है? पहला तो क्वेश्चन ये लेंगे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा? कुछ ही भाषा ऐसी है जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा होती है। कैसी भाषा होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। क्लियर है? तो जैसे पाइथन आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कैसी ओरिएंटेड है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे कि आपकी सी शार्प, तो सबसे पहली तो बात ये लिखेंगे, यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज भी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखेंगे इसका माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट पर इस भाषा का प्रयोग किया। क्लियर भाई? उसके बाद सुना, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है? इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुनना भाई। देखिए 1971 में, सन 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था भाई। ईमेल समझते हो ना, मेल आप करते हो आप, तो सबसे पहला ईमेल किस भाषा के द्वारा भेजा गया? क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो कौन सी भाषा, किस भाषा के द्वारा? सी शार्प भाषा के द्वारा पहला ईमेल भेजा गया। पहला ईमेल जो है वो किस भाषा का प्रयोग करके भेजा गया? तो कौन सी भाषा का प्रयोग करके भेजा गया भाई? आपका सी शार्प लैंग्वेज का प्रयोग करके भेजा गया। उसके बाद बेटा आपकी लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज ही। ठीक है, 5th जनरेशन में काम आ रही है, अब भी काम आ रही है। लिस्ट जो है 5th जनरेशन में काम आ रही है। पाइथन, लिस्प, सी प्लस प्लस, ये सभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्या थी? लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या बनाई जाती है बेटा? प्रोग्राम्स की लिस्ट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? प्रोग्राम की लिस्ट जो है लिस्प भाषा के अंदर बनाई जाती है। अब इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? देखिए, जो गैर संख्यांकी डिपार्टमेंट, जो गैर संख्यांकी डेटा जो है उसको सोल्व करने के लिए, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिस्प भाषा का प्रयोग किया जाता है। गैर संख्यांकी डेटा के लिए, मतलब नॉन स्टैटिस्टिक डेटा, जो नॉन स्टैटिस्टिक डेटा जो होता है उसको, उसके लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है बेटा? तो लिस्प भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिस्प से एक ही क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन। गैर संख्यांकी डेटा, नॉन स्टैटिस्टिक डेटा किससे प्रयोग किया जाता है? लिस्प का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भाई आरपीजी लैंग्वेज। एक आरपीजी लैंग्वेज इसमें लिखी नहीं क्या? नहीं लिखी। एक आरपीजी लैंग्वेज होती है ना, आरपीजी लैंग्वेज। तो आरपीजी है, आरपीजी की फॉर्म है रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर। आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर। ये इसलिए लिखवाई है क्योंकि ना इसका आविष्कार आईबीएम कंपनी ने किया था। आईबीएम ने किया। इसका आविष्कार किसने किया था भाई? एक कंपनी है आईबीएम कंपनी, कंप्यूटर जगत में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो इसने एक लैंग्वेज भी बनाई थी जिसका नाम क्या था बेटा? आरपीएस। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस कहां पर किया जाता है? इसका प्रयोग भी अच्छा किया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर, तो किसी भी प्रोग्रामिंग की रिपोर्ट बनाने के लिए, तो व्यापार के आउटपुट रिपोर्ट तैयार करने में, तो रिपोर्ट तैयार की जाती है इससे, तो व्यापार की आउटपुट रिपोर्ट तैयार करने में, व्यापार की आउटपुट रिपोर्ट तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? आरपीजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बोलो आए? क्लियर भी? और कोई लैंग्वेज होती है? एल्गोल। एल्गोल और करवे क्या? एल्गोल और देख लेते हैं। एक एल्गोल भाषा भी होती है। एल्गोल यहाँ पर कर लेते हैं। एल्गोल भाषा कौन सी भाषा भाई? एल्गोल भाषा। एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोरिथम, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। एल्गोरिथम लैंग्वेज है,
गणितीय कैलकुलेशन किए जाते हैं। एल्गोरिथम का मतलब एल्गोरिथम ही होता है, गणितीय है। तो गणितीय गणनाएं करने में इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? गणितीय गणना करने में। तो गणितीय गणना करने में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? एल्गोल का प्रयोग किया जाता है। और एक स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन आता है भाई। ये गणितीय गणना तो सिंपल सी बात है भाई, स्टेप बाय स्टेप ही की जाती है। तो क्वेश्चन आता है स्टेप बाय स्टेप प्रयोग आने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो ये कैसे चलती है? स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। अपन गणित को भी तो ऐसे ही सोल्व करते हैं नहीं करते हैं? तो ये जो लैंग्वेज है, एल्गोरिथम लैंग्वेज है, ये भी कैसे सोल्व की जाती है? ऐसे ही सोल्व की जाती है। देखिए C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सभी लैंग्वेज तो अपन करेंगे, सी को भी करेंगे, ये सभी की सभी को तो मैं इन डिटेल करवाऊंगा। इन सभी लैंग्वेजेस को क्या करवाऊंगा? डिटेल के साथ करवाऊंगा। इनकी प्रोग्रामिंग भी करने वाले हैं अपन, क्या लैंग्वेज है, कैसे बनी, क्या क्या प्रयोग किया जाता है। अब मैं थोड़ा बता के छोड़ दूं कि भाई पाइथन विश्व की सबसे प्रसिद्ध लैंग्वेज है, फ्री की लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा प्रयोग की जा रही है आज के टाइम पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यहाँ से काम नहीं चलेगा। पाइथन को अपन को विद डिटेल करना पड़ेगा बहुत अच्छे। सी प्लस को भी, सी को भी, और इसके डेटा को, मतलब इसका मतलब जितना भी प्रोग्रामिंग है उसको भी करेंगे बेटा अपन। किस किस प्रकार की प्रोग्रामिंग हो सकती है, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में किसका प्रयोग किया जाता है। अपन अगला लेक्चर जो है, मतलब आप ये सोच सकते हो ये अगला लेक्चर एडवांस लैंग्वेज से एडवांस हो जाएगा ये अपना, ठीक है, बिल्कुल एडवांस। ये बेटा आपका अगला जो लेक्चर होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपन उसके अंदर सी, C++ और पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन सभी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करेंगे भाई। क्या करेंगे भाई? प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस मतलब आने वाला जो लेक्चर है उसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि वहां से देखिए अगर हरियाणा का दिमाग सटका और फिर वही पैटर्न डाल दिया आडवाड़ा, तो आडवाड़े में 2 क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से लिख के ले लेना आएंगे, ठीक है। तो आप सीख लीजिए, ये बात मैं बताता हूँ, बिल्कुल ही आसान प्रोग्रामिंग है, इतनी मुश्किल प्रोग्रामिंग नहीं है। तो वो मैं सिखाऊंगा, आप सीखोगे, बस थोड़ा मेरे साथ पेशेंस बना के रखना, मैं गारंटी करता हूँ। थोड़ा थोड़ा वैसे तो मैं बता देता, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसको प्रोग्रामिंग में ही सिखाऊंगा, पूरा ही करवाऊंगा। मेरी एक आदत है, करवाते हैं करेंगे तो पूरा ही करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है बीच में नहीं छोड़ेंगे। क्लियर हुई? तो ये लैंग्वेज थी अपनी, इसका एडवांस मतलब इनकी प्रोग्रामिंग बची हुई लैंग्वेजेस की, उसको मैं करूंगा अगली क्लास के अंदर। बड़े रहना हमारी अगली क्लास में। फिर मैं वही बात कहता हूँ भाई, एक बात याद रखना, अगर आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक करना है, हरियाणा का कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो साइंस और कंप्यूटर ये ही आपके मार्क्स को ऊपर लेके जाएंगे। क्योंकि आप कहाँ बीट कर सकते हो स्टूडेंट्स को? आप स्टूडेंट्स को केवल इन्हीं पोर्शन में बीट कर सकते हो। और बेटा हरियाणा जीत के, ट्रेडिशनल जीत के, और ये रीजनिंग सब बच्चे रटे हुए पड़े हैं, यहाँ से आप आगे नहीं निकल सकते। आगे वो बच्चा निकलेगा जो इस पोर्शन को आगे लेके जाएगा। ये बात आज ही बता देता हूँ मैं, लिख के ले लेना ये, ठीक है। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो कंप्यूटर के बोर्ड के पीछे जाना है। साइंस की मैं गारंटी ली थी मैंने, बिल्कुल करेंगे। जी मेरे को मैराथन क्लास लगानी पड़ो, बस एक हेल्प कर देना भाई, मैराथन क्लास लगा देंगे आप, है ना। जो मैंने एक बात कहा था कि एक बार चैनल मतलब जो है आप वीडियोस को देखो, शेयर करो, और मतलब इतने सब्सक्राइबर करवाओ ताकि हम लाइव आ सके। अब हम लाइव नहीं आ सकते, और फिर भाई लाइव आके मैं, है ना, आपकी मैराथन क्लास लूंगा फिजिक्स की 4 से 5 घंटे में, पूरी फिजिक्स हरियाणा के दृष्टिकोण से। केमिस्ट्री की 5 से 6 घंटे में पूरी केमिस्ट्री हरियाणा के दृष्टिकोण से। उसके बाद आपकी बायोलॉजी की पूरी मतलब 6 से 7 घंटे की हरियाणा की दृष्टि से। प्लस में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजी का एक छोटा टॉपिक है लेकिन वो थोड़ा बड़ा बना दिया गया है, उसकी भी हरियाणा की दृष्टि से 1 से 2 घंटे की क्लास लेंगे, सारा निपटारा कर देंगे। 25 से 30 मार्क्स आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। ये बात याद रखना, बस बड़े रहना हमारे साथ। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।